के साथ उठने वाली चक्रवाती तूफान यास के पश्चिम बंगाल और ओडिशा से टकराने के बाद घाटशिला के रास्ते झारखंड में प्रवेश करने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। इससे झारखंड के घाटशिला के बहरागोड़ा, गुराबंदा, मुसाबनी, डुमरिया, पोटका समेत विभिन्न इलाकों में 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने से बॉर्डर इलाकों में जान माल के नुकसान होने की सब आशंका है। इसे लेकर स्थानीय प्रशासन इस प्रयास में जुटा हुआ है कि आने वाले इस चक्रवाती तूफान से कम जान माल का नुकसान हो। इसे लेकर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंदकिशोर लाल के नेतृत्व में जिले के दर्जनों पदाधिकारियों को विभिन्न प्रखंडों में तैनात किया गया। आने वाले चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की एक टीम पटना से स्क्वाड कमांडर संतोष कुमार की अगुवाई में घाटशिला पहुंच चुकी है। जैसे कि आपका सूखा अनाज खाने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था को प्रॉब्लम नहीं हो, साथ ही हम लोगों ने मेडिकल टीम को अलर्ट कर रखा है और साथ साथ हम लोग जो है बिजली विभाग का जो टीम है, हमारे जो पेयजल स्वच्छता विभाग का टीम है, एनजीओज हैं और जितने भी सामाजिक संस्था सबके साथ एक समन्वय स्थापित करते हुए हम लोगों ने किसी तरह भी घटना हो तो वहाँ के मुखिया या पंचायत सेवक थाना को सूचित करें। अगर वहाँ सूचित नहीं हो पाए तो किसी भी तरह मतलब वो लोग थाना, हमारे एसडीओ साहब, एडीएम साहब, हमारे जो एसपी, सिटी एसपी हैं, किन्हीं को भी किसी तरह सूचना दे सकते हैं ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके। इसके लिए हमारे यहाँ एनडीआरएफ की टीम आई हुई है। एक घाटशिला में एक टीम, एक है बहरागोड़ा में और एक चाकुलिया में। सबको सुरक्षा हेतु तैनात किया गया है। लोग से अपील की जा रही है कि जो भी लोग कच्चे मकान में है या जिसका कच्चा दुकान वगैरह है, वो सभी लोग यहाँ से निकलकर जो भी प्रशासन के द्वारा पक्के मकान, शेल्टर की व्यवस्था की गई है वहाँ चले जाएं, क्योंकि ये जो डिजास्टर होता है किसी का नहीं है, वो कब क्या रुख अपना लेगी पता नहीं। पेड़ गिर सकते हैं दुकान के ऊपर जिसमें दब सकते हैं लोग, या कच्चे मकान है उसके ऊपर पेड़ गिर सकता है, बिजली के खंभे गिर सकते हैं जिससे वो डिस्टर्ब हो सकता है और जान माल की काफ़ी हानि हो सकती है। साथ साथ ये जो साइक्लोन होता है इसका वेव काफ़ी खतरनाक होता है। ये सीधी कोई भी चीज़ हो उसको मतलब बहुत ईजी तरीके से उड़ा देती है और उड़कर कोई भी चीज़ आपको टकरा सकती है और जान माल की हानि हो सकती है। यास तूफान को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ी बैठक की। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने आवासीय कार्यालय में आपदा प्रबंधन प्राधिकार के साथ एक बैठक की। इस दौरान सीएम ने तूफान से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र तूफान यास में तब्दील हो चुका है। ये तूफान काफी तेजी से उत्तर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मैदानी इलाकों में भी इसका असर दिखाई देने लगेगा। झारखंड में भी यास तूफान का असर रहेगा। ऐसे में प्रशासन तैयारी करने में जुट गया है। कहीं पावर कट से बचने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं तो कहीं शेल्टर होम बनाया जा रहा है। तौकते तूफान के बाद यास की आहट ने सबको परेशान कर दिया है। यास तूफान बंगाल की खाड़ी से ओडिशा के तट पर टकराने वाला है, लेकिन उससे पहले प्रशासनिक अमले में तैयारी तेज हो गई है। राजधानी रांची में यास तूफान के खतरे को देखते हुए डीसी छवि रंजन ने आज एक बड़ी बैठक की। इसके बाद उन्होंने कहा कि तूफान के खतरे को देखते हुए मुकम्मल तैयारी की जा रही है। अस्पतालों में 48 घंटे के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन की व्यवस्था और पावर कट से बचने के लिए इंजीनियर्स को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सभी ऑक्सीजन के फिलिंग सेंटर्स पर बिजली का बैकअप रखने के आदेश दिए गए हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि विद्युत जो है सप्लाई आपूर्ति जो है लगातार रहे, परंतु अगर आकस्मिक कारण से बाधित हो जाती तो वैसे में बैकअप होना चाहिए। सदर अस्पताल और रिसालदार में हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में बैकअप में 48 घंटे के हिसाब से हम लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर को हम लोगों ने फिलअप करवा लिया है। इसके अलावा जितने भी विद्युत आपूर्ति विभाग के जितने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए थे उन सभी के साथ बातचीत हुई है और उन्होंने इंश्योर कराया है कि वो 24/7 अलर्ट रहेंगे। रांची ही नहीं, यास का खतरा घाटशिला पर भी मंडरा रहा है। इस तूफान की बंगाल से सटे घाटशिला और ओडिशा के सीमावर्ती बहरागोड़ा से झारखंड में प्रवेश करने की संभावना है। ऐसे में यहां भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग के अनुसार हवा की रफ्तार काफी तेज रहने की संभावना है, जिसके कारण बहरागोड़ा प्रखंड में प्रशासन ने 42 अस्थायी शेल्टर होम बनाए हैं।
घाटशिला के एसडीएम ने 7 प्रखंडों के वीडियो को प्रखंड स्तर पर कंट्रोल रूम बनाने का निर्देश दिया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि किस तरह से यहाँ पे जो प्रखंड कर्मी हैं, एसडीओ यहाँ पे आए हुए हैं, उनके दिशा निर्देश में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर आए हुए हैं कि शेल्टर होम में रहने वाले लोगों के लिए जो उनको वहाँ रखा जाएगा, उनके लिए खाने पीने की, चाहे वो आलू हो, दाल हो, सब्जी हो, माचिस हो या मोमबत्ती हो या और भी अन्य राशन की सामग्री हो या और भी जो आवश्यकता की सामग्री है उसकी तैयारी की जा रही है, यहाँ पैकेटिंग की जा रही है दाल की, आलू की, वो सारी व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की जा रही है ताकि जो लोग शेल्टर होम में रहेंगे उनके लिए खाने पीने की दिक्कत न हो और वो अपने परिवार के साथ यहाँ पे रह सके। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात तूफान यास के चलते ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं इसका असर झारखंड पर भी दिखेगा। राज्य के कई हिस्सों में चक्रवाती तूफान यास के शुरुआती असर दिखने भी शुरू हो गए हैं। जो उनके कंसर्न डिपार्टमेंट है, जैसे नगर आयुक्त हो गए, विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता हो गए और पीएचडी के हो गए, उनको अलर्ट पे रखा गया है। उनको बोला गया है कि 24 घंटे अपनी कंट्रोल रूम से नज़र रखेंगे। कहीं पे भी ऐसी घटना की सूचना मिलती है तो तुरंत उनकी जो क्विक रिस्पांस टीम होती है, जो QRT होती है, वो मूव करेगी और तुरंत इसको ठीक करेगी। बादल छाने के साथ ही कई इलाकों में बूंदाबांदी भी हो रही है। वहीं 26 मई को यास तूफान की वजह से जमशेदपुर, चाईबासा, सिमडेगा और गुमला जिले में 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि यास से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरायकेला खरसावां के एसपी ने सभी थाना प्रभारियों के साथ यास चक्रवात के खतरे को देखते हुए विचार विमर्श किया। साथ ही इस पुलिस अधीक्षक ने आदित्यपुर के साल बागान, राम मड़ैया बस्ती समेत तमाम ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण किया जहां चक्रवात का असर ज्यादा हो सकता है। पुलिस अधीक्षक ने सभी लोगों को चक्रवात के खतरे को लेकर सावधान किया और आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही महिलाओं और बच्चों के बीच दूध, बिस्कुट और पैक्ड वाटर भी बांटा गया। आगामी 2 दिनों के दौरान यदि किसी को भोजन, दवाई की जरूरत हो तो इसके लिए सरायकेला खरसावां पुलिस ने कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया है। हम लोगों ने पूरे इलाके का भ्रमण किया है और सबको समझाया है कि इससे बचें, पेड़ के नीचे ना रहें, तेज़ हवा में बाहर ना रहें और अपनी सुरक्षा करें और उनको जिस स्थान पे शिफ्ट किया जाएगा उस स्थान पे रहें और अगर अपने घरों में हैं तो मजबूत घरों में सुरक्षित रहें। गढ़वा